सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो भाई। माय नेम इज़ आशीष एंड आप देख रहे हो ल्यूसिडियस टेक ऑफ कोर्स। और आज है हमारा सेकंड वीडियो ऑफ एथिकल हैकिंग कोर्स 2026 का। सो लास्ट जो वीडियो था इट वाज अराउंड 2.5 मिनट का था वो। एंड जो आज से हम जो आगे वीडियोस बनाएंगे इट इज़ गोना बी सुपर डुपर क्रेजी। आई बेट आपको ये प्लेलिस्ट आगे पसंद आने वाली है। दो लास्ट वीडियो इतना डिटेल्ड और इतना ये नहीं था। सो चलो शुरू करते हैं। साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स एक्सप्लेन। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? अब ये समझो कि लाइक साइबर सिक्योरिटी है क्या। पहले अगर हम साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। अब साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन देखो। आई नो ये बच्चों जैसे हो रहा है। Cyber security is the practice for protecting computer systems, networks, software, and digital data from cyber attacks, unauthorized access, damage और theft। तो हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, मतलब जिससे हम अपने कंप्यूटर्स को सेफ रख सकते हैं, हमारे डिवाइसेस को सेफ रख सकते हैं, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डिजिटल डेटा हम जो साइबर अटैक से बचा सकते हैं, या फिर और कोई पेनिट्रेशन समझ लो या हैकिंग समझ लो। तो उससे बचने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे देखो, साइबर सिक्योरिटी फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अटैकर्स सच एज हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स एंड मैलिशियस ऑर्गेनाइजर्स। तो हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या समझो एक कोई कंपनी है सच एज गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, तो वो कंपनीज जो है वो हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स, मालिशियस ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब चीज़ों से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी की एक टीम होती है पूरी। लाइक वो अलग अलग टीम्स होती है पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई उन सब में। सो वैसा कुछ होता है। सो अब साइबर सिक्योरिटी क्या है इन सिंपल वर्ड्स? साइबर सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू प्रोटेक्टिंग डिजिटल सिस्टम्स फ्रॉम साइबर थ्रेट। समझ गए? अब देखते हैं और साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स। साइबर सिक्योरिटी किन चीज़ों को बचाता है? ठीक है, सो अब देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सेवरल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो साइबर सिक्योरिटी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो डिजिटली अवेलेबल है या इंटरनेट पे अवेलेबल है उन सब चीज़ों को हम बचाते हैं या फिर प्रोटेक्ट करते हैं कह लो। जैसे फर्स्ट हो गया आपका कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, इन सब चीज़ों को हम बचाते हैं साइबर सिक्योरिटी में। जैसे पर्सनल लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन, सर्वर, IoT डिवाइसेस, दिस डिवाइसेस कैन अटैक थ्रू मालवेयर्स। हाँ, ये सब चीज़ें किन चीज़ मतलब आपके जो डिवाइस है वो अटैक हो सकते हैं या हैक हो सकते हैं, उन किन चीज़ों से हो सकते हैं? मालवेयर, वायरसेस, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, सो अब दूसरी क्या चीज़ है? तो दूसरी चीज़ है नेटवर्क्स कनेक्ट कंप्यूटर टुगेदर। सो ये तो सबको पता होता है कि नेटवर्क क्या होता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स का समझो, बहुत सारे कंप्यूटर जब एक साथ जुड़े जाते हैं तो इन सब को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क मतलब लोगों को इंटरनेट एंड नेटवर्क में डिफरेंस ही पता नहीं होता है। ठीक है, सो अब देखते हैं। जैसे एग्जांपल है इसके नेटवर्क्स के होम वाईफाई पे भी बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। मोबाइल फ़ोन हो गया, कोई मान लो कोई लैपटॉप हो गया, कोई टीवी हो गई, तो ये सब सारे डिवाइसेस एक चीज़ से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो ये सारा सब कुछ जो है आपका नेटवर्क बन जाता है। देन कॉर्पोरेट नेटवर्क्स इन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में मतलब एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है जो अटैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं। सो आपको पता नहीं होगा कि जब लाइक हैकर को किसी कंपनी या बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हैक करना होता है तो वो एक ही दिन में या 2 दिन में हैक नहीं करता है। तो उसकी बहुत महीनों मतलब पूरे मंथ्स 2-3 मंथ्स की भी प्लानिंग होती है, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी टू हैक अ इंफ्रास्ट्रक्चर होल सिस्टम। सो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वल्नरेबिलिटी। अगर कहीं वल्नरेबिलिटी मिल गई तो
खेल खत्म है भाई। जैसे इसके एग्जांपल वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, बैंकिंग एप्लीकेशन, इन सब चीज़ों पे जो है आपको वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं चौथी चीज़, डेटा। डेटा इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल डिजिटल एसेट। हाँ भाई, सबका डेटा ऑनलाइन है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, कुछ ना कुछ डेटा सबका होता ही है। अब एग्जांपल देखते हैं सेंसिटिव डेटा का, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड्स, कंपनी, ये तो बहुत ईजी है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब कोर गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के 3 मेन गोल्स होते हैं, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर्स सेंसिटिव डाटा इज एक्सेसिबल ओनली टू ऑथराइज इंडिविजुअल्स। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है कि कोई चीज़ बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है या फिर कोई बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है जो हम किसी और को नहीं देते, वो एक्सेस सिर्फ हम ही कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंशियल डेटा आपका हो जाता है। जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ईमेल अकाउंट्स इनक्रिप्टेड, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ये सारी चीज़ें। देन दूसरी चीज़ जो होती है वो इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड। हाँ, इंटीग्रिटी वो चीज़ होती है कि जो मतलब आप उसे उस चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हो या फिर उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स, मतलब कोई भी एरर वगैरह आके उसे चेंज नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही उस चीज़ को एडिट कर सकते हो या फिर कोई कर सकते हो। जैसे बैंक बैलेंस हो गया, तो मेडिकल रिपोर्ट्स, ये वो सब चीज़ें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर जैसे बैंक बैलेंस, उसमें कुछ अगर दिक्कत हो गई तो फिर उस आदमी को भी तो दिक्कत होगी भाई। देन मेडिकल रिकॉर्ड्स, अगर इसमें कुछ चेंज कर दिया तो कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, समझ रहे हो। देन तीसरी चीज़ जो मैंने बोली वो है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी इंश्योर्स दैट सिस्टम्स एंड डेटा रिमेन एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। हाँ, कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए और आपको मिल ही नहीं रही है तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो कोई मतलब जो आपके डेटा है वो आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, जैसे हॉस्पिटल के सिस्टम्स, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। देन अभी आगे बढ़ते हैं, वाई साइबर सिक्योरिटी मैटर। साइबर सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी की क्या इज्जत है भाई। साइबर सिक्योरिटी हैज़ बिकम एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। भाई ये इस आज के ज़माने में भाई ये इतना इम्पोर्टेंट बन गया है ना, बिकॉज मॉडर्न सोसाइटी डिपेंड्स हेविली ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। आजकल तुम देखोगे हर दूसरे बंदे के हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, वो डेटा उसका इंटरनेट पे होता है, एंड वो हर कोई आज के ज़माने में हर कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। किसी के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, ये वो बहुत सारी चीज़ें। इवन गवर्नमेंट्स भी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत सारे यूज़ करती है। विदाउट साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस, इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स वुड बी वल्नरेबल टू सीरियस साइबर अटैक्स, जो मैंने अभी बताया। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उन सब चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। पीपल स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो बहुत सारा पर्सनल डेटा जो है हमारा, आपका, हम सब का डेटा जो है ऑनलाइन अवेलेबल होता है। जैसे मान लो गूगल ड्राइव है आपका, तो ड्राइव पे जो है आप देख सकते हो हमने अपनी पर्सनल पिक्चर्स ये वो बहुत सारी चीज़ें हम डाल देते हैं कि सोचते हैं कि हम यूज़ करेंगे। वो सब होता है। जैसे हमारे ईमेल अकाउंट्स भी हो गए, सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गए, यहाँ पे हम पिक्चर्स डालते हैं। क्लाउड स्टोरेज, जहाँ पे अगेन हमारा कोई अलग अलग टाइप का डेटा होता है। ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन, हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हमें फाइनेंशियल लॉस से कैसे प्रिवेंट करना है। साइबर क्राइम कैन लीड टू मैसिव फाइनेंशियल लॉसेस। भाई साइबर क्राइम ने, इसके बहुत ख़तरनाक हिस्ट्री रही है साइबर क्राइम की। मतलब तुम देखोगे बहुत सारे लॉसेस भी हुए आज तक हिस्ट्री में। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या हो गए इसके, हो गए क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। भाई फ्रॉड हो गया, किसी के पैसे उड़ गए, लाख, 2 लाख, मिलियन डॉलर्स, ट्रिलियन तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो देखते हैं। देन एग्जांपल और हो गया उसका ऑनलाइन बैंकिंग अटैक्स, वही रैंसमवेयर पेमेंट्स, ये सब हो गया। ठीक है,
देन बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई पूरी नेशनल सिक्योरिटी आती है भाई, देश भर का जो ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट पे होती है। गवर्नमेंट्स रिलाई ऑन डिजिटल सिस्टम्स फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, मिलिट्री कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट डेटाबेस। तो जैसे तुम देखोगे तो आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भाई इवन गवर्नमेंट यूज डिजिटल सिस्टम्स। वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स का ये जो डेटा है वो रहता है ऑनलाइन अवेलेबल, ये होता है। देन अब साइबर का रियल वर्ल्ड थ्रेट समझो। साइबर थ्रेट आर मलिशियस एक्टिविटीज डिजाइन टू डैमेज सिस्टम्स, स्टील इंफॉर्मेशन, डिसरप्ट सिस्टम्स। साइबर थ्रेट्स का क्या होता है? साइबर थ्रेट्स और साइबर अटैक्स क्यों होते हैं? उनका जो पर्पस होता है वो होता है सिस्टम्स को डैमेज करना, या फिर कोई इंफॉर्मेशन स्टील करना, और या फिर पूरी डिवाइसेस को ख़राब कर देना, ये होता है। देन अब फिशिंग अटैक समझते हैं हम लोग। सो फिशिंग अटैक क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग अटैक वे अटैकर सेंड फेक ईमेल्स और मैसेजेस प्रोटेंडिंग टू बी लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बिल्कुल आपको एक मेल आएगा, जैसे एक एग्जांपल मानते हैं, आपको मेल आएगा, उसमें बिल्कुल लिखा होगा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, और होगा तो वो कोई और ही नल्ला सा इंसान जो ये सब चीज़ें कर रहा होगा, फिशिंग अटैक कर रहा होगा। द गोल इज़ टू ट्रिक विक्टिम्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है? ट्रिक करना। तो अगर कोई बहुत मतलब चालाक बंदा है, बिल्कुल चंट बंदा है, तो वो यहाँ पे बच जाएगा। पर अब वो देखो, अगर उसने फिशिंग अटैक कर दिया और आपने उसके कोई फिशिंग लिंक भेजी है, तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, तो आपका पूरा डेटा उसके पास चल जाएगा। हाँ, कुछ कुछ अब डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ फिशिंग अटैक्स है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे पासवर्ड होता है आपके, जो वो डेटा जा सकता है, देन क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक लॉगिन। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल देख लेते हैं। एंड अटैकर सेंसर में, हाँ, अब वैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बैंक से मैसेज आ रहा है कि आपका यूज़र को मैसेज आ रहा है कि आपको आपका पासवर्ड जो है रीसेट करना है। तो देखो, मैं लिंक भेजी है जो फेक लॉगिंग पेजेस है। तो फिशिंग अटैक में क्या होता है? पूरा फेक होता है, ये फेक लॉगिंग पेजेस बनाए जाते हैं। अब और आप इसके यूआरएल एड्रेसेस देखोगे तो बहुत अलग होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं कुछ, ठीक है। देन नेक्स्ट है मालवेयर। अब मालवेयर क्या होता है? एक मालिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करने के लिए बनाया जाता है, या फिर उस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए बनाया जाता है। जैसे इसका एग्जांपल वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर हो गया, ये सब, ठीक है। देन नेक्स्ट है रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर क्या होता है? Ransomware is a type of malware that locks or encrypts file and demand payment to restore. अब रैंसमवेयर क्या होता है कि कोई आपकी फाइल है, पर्सनल या सेंसिटिव फाइल है, तो वो उसको लॉक कर देता है और आपसे वो पेमेंट मांगता है। जब आप पेमेंट करोगे तभी वो एक्सेस देगा आपको, तो आपकी फाइल लेके आप ही को मतलब फंसा रहा है वो बंदा। Victims are typically asked to pay a ransom, often using cryptocurrency. A famous ransomware example is WannaCry. Yes, this attack spread rapidly across the world and affected hospitals, businesses and government. जब ये आया था तब ये सब कुछ हुआ था। देन नेक्स्ट है DDoS अटैक। तो भाई ये तो सभी को पता ही होता है भाई, ये तो बहुत मतलब पॉपुलर है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस। DDoS अटैक अटेम्प्ट्स टू ओवरवेलम अ सर्वर विद मैसिव अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। तो क्या हो जाता है कि कोई सर्वर होता है, एक वेबसाइट होती है, जब आप उसके ऊपर बहुत सारे बॉट अटैक करवा देते हो, जैसे बॉट्स हो गया, तो उससे क्या हो जाते हैं, ट्रैफिक आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका सर्वर है वो बिल्कुल हैंग हो जाता है, उसके ऊपर लोड आ जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वो कैपेसिटी से बाहर चले जाता है। तो दिस कॉजिंग अ सर्विस टू बिकम अनअवेलेबल। अटैकर्स यूज लार्ज नंबर नेटवर्क्स ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइसेस कॉल्ड बॉटनेट्स, जो मैंने बोला बॉट अटैक होते हैं, टू जनरेट ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट। अब वेबसाइट, अब इससे होता क्या है, डीडोस के इफेक्ट्स क्या होते हैं? स्लो नेटवर्क परफॉर्मेंस, सर्विस डिसरप्शन, ये सब हो जाता है डीडोस की वजह से। तो डीडोस काफ़ी पॉपुलर है। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी करियर ओवर।
तो अब साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या करियर्स है तो आप क्या करियर्स बना सकते हो साइबर सिक्योरिटी में? साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड्स इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। यस, एज साइबर थ्रेट्स कंटिन्यू टू इंक्रीज, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स स्किल्ड प्रोफेशनल। तो क्या होता है कि जैसे मैंने गूगल माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल दिया है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कि आपको स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, उनके डेटा को सेफ रखना पड़ता है। तो वो कैसे रखते हैं? तो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो काम करते हैं। अब फर्स्ट देख लेते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट। ये एक जॉब है कह सकते हो। सिक्योरिटी एनालिस्ट मॉनिटर्स नेटवर्क। अब यहाँ पे क्या करता है कि आप जो है आपका रोल क्या हो जाता है, जब आप सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हो तो आप मॉनिटर्स को मॉनिटर तुम जो नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स को जो है बिल्कुल मॉनिटर करते हो, उनके ऊपर ध्यान रखते हो, आप सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करते हो। और उनका काम होता है, वही फंक्शंस क्या होते हैं उनके सिक्योरिटी एनालिस्ट के, मॉनिटरिंग सिक्योरिटी एनालिस्ट, इन्वेस्टिगेटिंग पोटेंशियल थ्रेट्स। अगर कोई आपको पोटेंशियल थ्रेट दिखा तो आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हो और साइबर सिक्योरिटी फिर इम्प्लीमेंट करते हो सिक्योरिटी कंट्रोल कि आप उससे कैसे बचोगे, क्या मेजर्स आपको लेने हैं। सो नेक्स्ट है रुको पेनिट्रेशन टेस्टर। एक वेट भाई क्या हो गया, सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, देन पेनिट्रेशन टेस्टर। पेनिट्रेशन टेस्टर जो होता है एथिकल हैकर, ये तो काफ़ी कॉमन है, सबको पता होता है। पेनिट्रेशन टेस्टर simulates cyber attack to identify vulnerabilities in systems। ये तो सबको पता होता है, इजी है। द गोल इज़ टू डिस्कस सिक्योरिटी वीकनेसेस, मैलिशियस अटैकर्स एक्सपर्ट। तो वही जो मैंने बोला कि आप किसी जिस डिवाइस को या जिस सिस्टम को आप हैक करना चाहते हो तो उसके आप वल्नरेबिलिटी ढूंढते हो और उस वल्नरेबिलिटी के बेसिस पे आप उसके ऊपर अटैक करते हो। तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? टेस्टिंग वेब एप्लीकेशन, परफॉर्मिंग नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्ट, रिपोर्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ है उनके ऊपर भी ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ये भी एक करियर है या जॉब है। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर हैंडल्स सिक्योरिटी इंसिडेंट व्हेन साइबर अटैक्स अकर्ड। अब इनका काम क्या होता है? इन्वेस्टिगेटिंग सिक्योरिटी ब्रीचेस। अब कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन या किसी डिवाइस पे तो उसके ऊपर ध्यान रखना। कंटेनिंग अटैक्स, रिस्टोरिंग सिस्टम्स, एनालाइजिंग हाउ अटैक हैपन। इन सब चीज़ों को समझना कि ये सब चीज़ें कैसी हुई, क्या हुई। देन नेक्स्ट है आपका मालवेयर एनालिस्ट। मालवेयर एनालिस्ट ये काफ़ी वन ऑफ द पॉपुलर जॉब है साइबर सिक्योरिटी में। मालवेयर एनालिस्ट स्टडी मैलिशियस सॉफ्टवेयर को ये समझता है, उनको सीखता है और उनका जो बिहेवियर है उनको समझ के आगे के मेजर्स लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको देखना आता है कि आप साइबर सिक्योरिटी करियर्स के लिए आपको स्किल्स क्या चाहिए होती है, ठीक है। अभी ये थोड़ी सी गंदी हैंडराइटिंग है एक्चुअली मेरी, क्योंकि मैं अभी माउस यूज़ कर रहा हूँ। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट यस मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ इस बार। कॉमन स्किल्स इंक्लूड नेटवर्किंग फंडामेंटल। ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे नेटवर्किंग फंडामेंटल हो गया, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग बेसिक्स, सिक्योरिटी टूल्स एंड टेक्निक्स, एनालिटिकल थिंकिंग। आपको अपना बेसिक दिमाग भी यूज़ करना होता है। मैंने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ऑल्सो ऑब्टेन। हाँ, अब जो प्रोफेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होते हैं जिन्होंने साइबर सिक्योरिटी पूरी कंप्लीट कर ली होती है तो इनको मिलता है CEH सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफाइड एथिकल हैकर। ये एक सर्टिफिकेट होता है, काफ़ी पॉपुलर है ये बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी में। आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही है। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, आई नो, बट आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सब्सक्राइब कर देना भाइयों। लेट्स गो।